नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके सपूत 2.0 बैच में। और ये है आपका केमिस्ट्री का सेशन, केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें आज हम जबरदस्त पढ़ने वाले हैं क्या, ऑक्सीकरण व अपचयन। इसमें एक हम टॉपिक ऐड और करेंगे जिसमें नाम दिया जाएगा रिडॉक्स। लेकिन रिडॉक्स एक तरीके से देखा जाएगा कि इसी का ही एक पार्ट है। तो आपको अंदर क्लास में नजर आने वाला है। ठीक है, और जबरदस्त क्लास है। कल की क्लास में हमने क्या कवर किया था? कल की क्लास में हमने कवर किया था ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। और उम्मीद मैं आपसे यही लगा कर बैठा हूं कि आपने वो क्लास को अच्छी तरीके से यहाँ पर डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आज बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हूँ, ना इधर ना इधर। कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया था, तो बच्चों ने कहा सर आप लेट हो गए, लेट हो गए। आज मैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हूँ। तो सभी प्यारे साथियों को सबसे प्यारा जय हिंद। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक खून गर्म करने वाली बात, खून गर्म करने वाला एक स्टेटमेंट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो गुड इवनिंग सभी को। ठीक, सर जी आज क्लास एकदम टाइम पर है, ये पढ़कर सुकून सा मिल गया। अरे वाह, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, टाइम से आए आज। हैं, रोज टाइम से नहीं आता हूँ क्या? चलिए, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम तो हमारे हाथ में है ही नहीं, है ना। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। और टेक्निकल प्रॉब्लम होती है उसमें बार बार क्लिक करते 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 हो जाता है कभी कभी, है ना। चलिए, चलिए। अरे इतना भी वो मत दो सर, आज तो आज टाइम से ही आ गए। टाइम से तो मैं आती ही हूँ। चलिए, तो गुड इवनिंग, स्टार्ट कर ले। तो कौन कौन बच्चा जानता है ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में? ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, और उससे पहले मैं कल की क्लास का क्वेश्चन पूछूंगा। सभी अपना आंसर देंगे। ठीक है, सभी अपना आंसर देंगे। चलो जी, पूछ ले। तो कल के होमवर्क का जो क्वेश्चन मैंने दिया था, वो दिया था मैंने शेर बच्चों, के एम एन ओ फोर में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या मैंने पूछी थी। और इसका सही जवाब आपने किया भी होगा और आप करके देंगे भी। ओके, तो बताएंगे। इसका जवाब चाहिएगा। आपने कल इसको करके देखा होगा। अगर सही से पढ़ा है तो तुरंत बता दोगे। सही से पढ़ा है तो तुरंत बता दोगे जी। तो क्या होगा भैया, पोटेशियम दे रखा है तो पोटेशियम का कितना होता है? प्लस का एक होता है। फिर आगे मैं प्लस कर दूंगा। मैग्नीज का नहीं पता तो ये क्या होता है? एक्स होता है। फिर आगे मैं प्लस कर दूंगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने दे रखे हैं? चार दे रखे हैं। तो चार गुणा ऑक्सीजन का कितना होता है? माइनस का दो होता है। बराबर में ऊपर कुछ देख रहे हो प्लस माइनस? कुछ भी नहीं देख रहे हो। तो बराबर में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? प्लस का एक प्लस का एक्स, चार दूनी आठ माइनस का आठ बराबर जीरो। तो x बराबर प्लस का सात। अगर प्लस का सात है तो एक बार जय हिंद फिर से लिख कर दे दो मुझे। अगर हो प्लस का सात, प्लस का छह कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्लस का छह तो हो ही नहीं सकता है। ये देखो, चार दूनी आठ है, आठ में से इसमें से एक घटा दोगे तो माइनस का सात हो जाएगा, इधर पहुंचाएंगे तो प्लस का छह होगा। प्लस का छह बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपका होमवर्क था, और आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से करके दिया भी। बहुत बच्चों ने प्लस सात इसका आंसर भी दे दिया। ये लाल दवा में मैग्नीज की बात कर रहा था। अब हम इससे आगे का काम करेंगे, शानदार काम करेंगे। आइए जानते हैं कौन सा काम है। ऑक्सीकरण व अपचयन किसको कहते हैं? इंग्लिश में अगर मैं बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात कही जा रही है। ठीक, चलो। अब इसमें आपको दो से तीन पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? मैं एक तरफ कौन सा वाला करूंगा? ऑक्सीकरण। मैं एक तरफ ऑक्सीकरण, और आप मेरे साथ बने रहना। ऐसी क्लास आपने कभी जिंदगी में फोकस नहीं की होगी। कोशिश ये करेंगे कि आप ही से ही सारे क्वेश्चन करवा दें, एग्जाम्पल आप ही से ही करवा दें। मैं तो बस बेसिक आपका निचोड़ के रखूंगा। तो ऑक्सीकरण जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, मैंने बीच में लाइन खींच दी। यहां पर मैंने अपचयन लिख लिया, अपचयन। और इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन कहते हैं। ये हो गया। ठीक, चलिए। ठीक, ओके, चलिए।
अब देखेंगे इसमें कौन कौन से हम पॉइंट लिखने वाले हैं। पहला पॉइंट, ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण कौन सी वाली रिएक्शन होती है, कौन सी वाली रिएक्शन होती है। अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं, केमिस्ट्री में अभिक्रिया रिएक्शन सब पढ़ते हैं, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी जो ऑक्सीकरण होगी, ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी जो अपचयन होगी। अगर मैं पॉइंट बताऊं तो एक पॉइंट आप एक तरफ याद रखना, दूसरा पॉइंट इसका उल्टा होता है। ठीक है, स्वप्निल सुनील बोरकर, बेटा एक बार आप RWA जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा, उस पर कॉल करके इसके बारे में पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट इधर की तरफ लिखता चला जाऊंगा, उसका उल्टा आपको यहां करना है। चलो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन आकर जुड़ती है, ऑक्सीजन का योग होता है, इसको मैं कहूंगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको मैं क्या कहूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है। और ऑक्सीजन का उल्टा विरोधी कौन होता है, हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन इधर जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन इधर निकलेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ऑक्सीजन का उल्टा हाइड्रोजन याद रखना बस। ऑक्सीजन का उल्टा कौन याद रखना है, हाइड्रोजन याद रखना है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा हाइड्रोजन का योग। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिख लेते हैं, ऑक्सीजन जुड़ रही है, योग का मतलब इसमें ऑक्सीजन आते हैं, इसमें ऑक्सीजन जाते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन, जिसको मैं कहता हूं रिमूविंग या रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ रही है और एक तरफ ऑक्सीजन निकल रही है। चलो, ये तो बात समझ में आ गई है। अच्छा, और कोई पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा, अब हाइड्रोजन का कर लो, अब हाइड्रोजन का कर लो। ऑक्सीकरण और अवकरण का दूसरा नाम बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी नाम लिख कर दे देंगे। फिर अब क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी कि इसमें से अगर हाइड्रोजन निकलता हुआ नजर आए तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो हाइड्रोजन का निष्कासन, जिसको हम कहते हैं रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब बताओ इसमें क्या होगा, उल्टा कर दो। अब इसमें क्या करो, उल्टा कर दो। ठीक, वॉइस दो बार आ रही है, वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है, यहां से देखिए, मैं यहां पे बिल्कुल सामने देख पा रहा हूं। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल आप खुद ही करोगे, बस आप ये समझ लो, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, बहुत आराम से। ठीक, चलिए। अब क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, इसमें हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का योग, जिसको हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जो सबसे बड़ी बात है, इन पॉइंट को याद रखना, बस क्लियर कर देंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो है आपके इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ नजर आ जाए, ठीक हाँ जी, उबे संसारी बेटा, बिल्कुल है, इनसे अलग कहाँ से आएगा, इनसे अलग अगर आएगा तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन इनसे अलग आता है तो वो केमिस्ट्री से ही बाहर का सब्जेक्ट होगा, उसी का टॉपिक होगा। ठीक, चलो, अब तीसरी बात लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन आ गया तो अपचयन। ये बस तीन याद रखो, एक तरफ का हिस्सा याद रखना बस। तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर गया, बाहर भाग गया, रिलीजिंग ऑफ, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीकरण होगा। अब इसका उल्टा कर लेंगे। हाँ जी, सबके मैसेज आ रहे हैं आप। तीसरा, इसी का ही उल्टा कर लो, इलेक्ट्रॉन का योग, या इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, एंटर कर गया, एक्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो गया, यानी कि एक्सेप्ट हो गए, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपचयन रिडक्शन हो जाएगा। चलो, अब एक बच्चे ने पूछा था कि इसके कोई दूसरे भी नाम बताइए हमें, इसका कोई दूसरा नाम होता है तो वो बताओ। ठीक है, ऑक्सीकरण का और अपचयन का कोई दूसरा नाम, तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम आप लिख लो, उपचयन। उपचयन, इसका दूसरा नाम हिंदी में ही आपको मिलेगा, उपचयन। ठीक, और इसका अपचयन का दूसरा नाम आप क्या याद रखोगे, अवकरण। हिंदी में ही दूसरे नाम होते हैं, इंग्लिश में तो ऐसे कैसे ही हैं, अवकरण, तो इस नाम से भी ये आ सकता है। चलो, अब इसको ध्यान से सामने से देखना, आप चाहो तो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, एक एक हो सकता है, एक एक, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, या हाइड्रोजन निकलेगा, या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा, या हाइड्रोजन जुड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। अब चलो, मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, आप फटाफट बताना ये सही है या गलत है। नंबर एक, मैंने यहां पर सोडियम को लिया है। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और खुद को Na+ बना लिया। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ऊपर प्लस आता है, इस बात को ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस बढ़ते हैं ऊपर, इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस ऊपर वाले बढ़ते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, ये देखो बाहर चला गया, एक प्लस बढ़ गया। इसमें से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो दो प्लस आ जाता, इसमें से अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो तीन प्लस आ जाता। इलेक्ट्रॉन आने पे माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेंगे। अब मेरे पास ये है, ये रहा सोडियम और ये रहा सोडियम प्लस। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाली जो आपकी अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वो बताओ कौन सी होती है, इसको देखकर बताइए कौन सी है, बता दो ये कौन सी होती है। रोशन बेटा कमेंट पढ़ते रहेंगे, टेंशन मत लो, अभी तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है। और एक कहावत है कि तेरी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मेरी और तुम्हारी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मुझे बता दो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, इस तरफ का मतलब निकल गया, जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण लिखेंगे। तो पहली वाली क्या हो गई है अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। पहली वाली अभिक्रिया क्या हो गई है, ऑक्सीकरण हो गई है, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी, ऑक्सीडेशन, बहुत सही है। अच्छा, अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, आराम से पता लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से। फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा, देख के ही बता सकते हो प्लस माइनस वाले तो। कॉपर 2+ है, इसने दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस होता है, ये प्लस को हमेशा खत्म कर देगा, दो माइनस दो प्लस को खत्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉपर हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन खाए हैं, ग्रहण किया है। अब बताओ दूसरा वाला कौन सा होगा, दूसरा वाला कौन सा होगा, और फिर मैं इसके नीचे ही ट्रिक लेबल लिखूंगा, आराम से पता चल जाएगा। जल्दी बताइए। हाँ जी, सबके मैसेज आ रहे हैं। तो कॉपर 2+ से कॉपर बना, और बेचारा ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी अपचयन। ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, अपचयन। बहुत समझ में आई। अच्छा, अब एक ट्रिक लेवल बता दें क्या, देखते हैं। ट्रिक लेवल बता रहे हैं भैया जी, ट्रिक लेबल कैसे काम करेगा, देखना, देखना जरा। अगर, अगर एक तरफ से
दूसरी तरफ ऊपर प्लस बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि यहां पर देखो कुछ नहीं था, यहां पर प्लस ज्यादा हो गया। अगर प्लस ज्यादा हो जाए, अगर प्लस ज्यादा हो जाए, प्लस अधिक होता हुआ नजर आए, यानी प्लस इंक्रीज होता हुआ नजर आए, इंक्रीज होता हुआ नजर आए, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको ऑक्सीकरण का दर्जा देंगे। इसको आप क्या कहोगे? ऑक्सीकरण कहोगे। अगर प्लस कम होता हुआ नजर आए, अगर प्लस बढ़ जाए, प्लस कौन सा वाला? ऊपर वाला। अगर प्लस बढ़ता हुआ नजर आए तो ऑक्सीकरण आंख बंद करके टिक मार देना। अच्छा, अगर प्लस घटता हुआ नजर आए, प्लस घटता हुआ नजर आए, देखो बी, दो प्लस से बी हो गया। प्लस घटता हुआ नजर आएगा तो माइनस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो प्लस क्या हो जाए? कम हो जाए। कम यानी कि डिक्रीज हो जाए। और प्लस कम हुआ, इसका मतलब समझ रहे हो? माइनस बढ़ रहा होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम अपचयन कहेंगे। इसको हम अपचयन कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अब मैं आपसे ताबड़तोड़ दो चार एग्जाम्पल पूछूंगा, आपको बहुत तेजी से आंसर देना है। आपको बहुत तेजी से आंसर देना है। यहां तक की बात समझ में आ गई है? अगर प्लस बढ़ता हुआ नजर आए, प्लस का मतलब ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज, आवेश, कुछ भी कह सकते हो। अगर प्लस बढ़ता हुआ नजर आए तो उसको हम ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर प्लस घटता हुआ नजर आए तो उसको हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक, बस इतना सही, इतना बस दिमाग में भर लो। प्लस बढ़ता हुआ नजर आए, देखो Na से Na प्लस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऑक्सीकरण लगा दिए। कॉपर दो प्लस से कॉपर, देखो दो प्लस से कुछ नहीं बचा आगे, प्लस कम होता हुआ नजर आ रहा है, अपचयन, रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट को विशेष तरीके से ध्यान में रखना। ऐसे ये ट्रिक लेवल बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपसे चार पांच पूछता हूं और सेकंड के हिसाब से आप इसका आंसर दीजिएगा। ओके, शाबाश, चलो जी, बताओगे? बताओगे जी? हाँ जी बताएंगे, क्यों काहे नहीं बताएंगे? काहे नहीं बताएंगे? लो, मैंने एग्जाम्पल नंबर एक लिखा, एक, दो, तीन और चार, ये चार मैंने लिख दिए। अब इन चार को आपको देखना है और बताना है। इन चार को आपको देखना है और आपको बताना है। ठीक है। एन कुमार बेटा, अगर इस क्लास में नहीं समझ में आया तो केमिस्ट्री और कहीं नहीं समझ में आ पाएगी। अगर आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आए हैं तो आप शुरू से इस वीडियो को देखिएगा, इस क्लास को देखिएगा। अगर बीच में आकर आपको लग रहा है कि ये समझ लेंगे तो बीच में आकर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आपको शुरू से लेकर कवर करना पड़ेगा। ठीक है। और एक स्थिति होती है, हर एक सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्टेड वाले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो हमें बहुत गट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है। और मैं बहुत धीरे धीरे कवर करा रहा हूं, नहीं तो इतनी देर में मैं अब तक इसको खत्म करा के आगे भी चल भी देता। इसी वजह से कि आपको समझ में आए, आप आराम से क्वेश्चन को करेक्ट कर सकें। ठीक है। चलिए, मैं एक लिख रहा हूं, मैग्नीज के ऊपर कितना है? 7+ है। और आगे चलकर ये मैग्नीज 2+ में आ गया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? रिएक्शन कौन सी है आपको बताना है, नंबर एक वाली। जिंक के ऊपर कुछ नहीं था, आगे चलकर जिंक के ऊपर 2+ हो गया है, ये कौन सी अभिक्रिया होगी ये आपको बताना है। Sn के ऊपर 2+ था, आगे चलकर Sn के ऊपर 4+ हो गया है, ये कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। आयरन लोहे के ऊपर 3+ था, आगे चलकर लोहे के ऊपर 2+ बचा है, ये कौन सी अभिक्रिया है आपको बताना है। अब ये शुरू की चार अभिक्रिया दे रखी है। ठीक है। ये बेटा NA की ही क्लास है, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की ही क्लास है। ठीक है। कल क्लास लगेगी क्या? कल क्या है? कल शनिवार ही तो है। हाँ बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं लगेगी जी। पास होने के लिए बेटा कट ऑफ हर बार अलग अलग सेटअप पे लगती है। ठीक। सर मेरा दोस्त आपसे पढ़कर सेलेक्ट हुआ है, वाह शेर। चलिए, तो Mn7+ से Mn2+, ये बताते रहिए। तो पहला वाला कौन सा है? चलो पहला वाला पूछ रहा हूं, जल्दी से बता दें पहला वाला कौन सा होगा। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, नंबर एक की बात करूं, तो बस कुछ नहीं करना, यह है मैग्नीज, ये रहा मैग्नीज।
इस बात को ध्यान रखना कि उसी के ऊपर ही होना चाहिए। मैग्नीज दे रखा है, मैग्नीज दे रखा है, तो मैग्नीज के ऊपर ही देखोगे, कहीं ऑक्सीजन के ऊपर मत देख लेना। चलो, तो मैग्नीज में यहाँ पर कितना है, 7 प्लस है। आगे चलकर भैया प्लस कम हो गया। जब प्लस कम हुआ है तो ये क्या होगा, देख लो। जब प्लस कम होता है तो अपचयन होता है। बस, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है। लो जी, अपचयन। अपचयन यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, और कुछ बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं और कुछ ऐसा माहौल बना लेते हैं अपने मन के भीतर ही कि सर समझ में नहीं आएगा, सर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक ही बात बता रहा हूँ, सिर्फ मेहनत बोरी उठाने वाली नहीं होती है। कि आप किसी मार्केट में गए, बोरी उठाई आपने, मेहनत करी, ईंट उठाई, मेहनत करी, सिर्फ मेहनत फिजिकली नहीं होती है। मेहनत ये वाली भी होती है, और ये वाली जो मेहनत है ना, ये इस वाली मेहनत से कहीं ज्यादा कठिन है। और हमको कहते ही इस वजह से हैं जवान, है ना, योद्धा, कि हर एक तरीके की मेहनत को करने के लिए हमेशा खड़ा रहे। तो बस इस बात के लिए फोकस करके चलना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा करिए। ये मत कहो कि ये मैं छोड़ दूंगा, नहीं, करना तो पड़ेगा, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो, दूसरे वाले पे मैं देखूंगा तो आगे यहां पे कुछ नहीं था, प्लस बढ़ गया, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। अब आप तो समझ ही गए होंगे इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट करके लिखूंगा। SN2+ से SN4+ हो गया है, तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीकरण ही होगा। ऑक्सीकरण यानी कि OXI, ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में लिखे हैं। और यहां देखोगे, यहां पर 3+ है, यहां पर 2+ है, तो ये क्या होगा, ये अपचयन होगा, यानी कि रिडक्शन होगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें प्लस माइनस दे रखा है, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जब प्लस माइनस ना दिया हो तो क्या करें, तो हम बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट से काम करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट का मतलब इस तरीके का देख ले। मैंने कहा HNO3, HNO3 से अगर HNO2 बनाया गया, तो बताओ ये वाली जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, ये कौन सी वाली होगी। ठीक है, ये कौन सी वाली होगी। अगर मैं नाइट्रिक अम्ल से अगर मैं अम्ल से नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रस अम्ल बनाऊं, नाइट्रस अम्ल बना दूं, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाई जाएगी, नाइट्रस एसिड। तो बता सकते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। मॉक टेस्ट में अभी मैंने पूरा पढ़ाई कहाँ पर है प्यारे बच्चे। हाँ, और देखिए, क्वेश्चन हु बहू मिले ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। क्वेश्चन में जो आपने बेसिक पढ़ा है वो जरूर मिलेगा। ठीक, ठीक है, तो बताओ HNO3 से HNO2 अगर आपको बताना है तो क्या होगा, ये क्या हो सकता है, सोचो दिमाग लगाकर। आप खुद ही देखिए, बेटा GD के लिए नहीं है ये। अब देखो, कॉन्सेप्ट हमें एक बात पर फोकस करना है। यहां पर देखो, ऑक्सीजन कितने थे, 3। यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन निकल रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहे हैं, और ऑक्सीजन जाने का मतलब अपचयन। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये तरीका बार बार मत लगाओ, मैं आपको बढ़िया सा तरीका देता हूं। तो देखो, कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेवल को नहीं लेना होता है, हमें लेना होता है सेंटर। सेंटर की बात करते हैं, तो देखो इसका सेंटर कौन सा है, नाइट्रोजन, और इसका सेंटर कौन सा है, नाइट्रोजन। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो, और फिर देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालता हूं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होगा, X हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पर 3 गुणा के साथ ऑक्सीजन कितना, -2 होता है, बराबर में 0।
तो x बराबर से कितना निकल कर आ रहा है, प्लस का 5 निकल कर आ रहा है। तो मैं नाइट्रोजन के ऊपर क्या लिख दूंगा, प्लस का 5 लिख दूंगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या लिख दूंगा, प्लस का 5 लिख दूंगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं इसका निकाल कर दिखाता हूं, HNO2 का ऑक्सीकरण संख्या। HNO2 में किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए निकालना है, हमेशा सेंटर का निकालना, इस बात का ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, प्लस का 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, x मान लेंगे, फिर प्लस 2 से गुणा है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, बराबर में 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, +3 लिखूंगा इसके ऊपर। अब आप खुद बताओ, +5 से +3 पर अगर मैं आता हूं तो प्लस कम हो रहे हैं। अगर प्लस कम हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। अपचयन हो जाएगा यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। अपचयन यानी कि रिडक्शन। कहानी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हो ऑक्सीजन वाला, लेकिन अच्छा तरीका ही है कि आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर और तब आगे का काम करें। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेकर बताता हूं आपको, तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। चलिए, अब आगे आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर किसी ने कहा कि एक हम दे रहे हैं, आप बताना, FeO से और Fe2O3, Fe2O3 ये दे रखा है। आप बताओगे कि ये अपचयन होगा या आपका ऑक्सीकरण होगा, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, आप देखकर भी बता सकते हो। लेकिन बहुत सारी कैटेगरी में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसी वजह से कृपया करके आप ऑक्सीकरण संख्या निकालें, ऑक्सीडेशन निकालें, तब जाकर काम करें। तो मैं हिंट के लिए इसके नीचे लाइन खींच दे रहा हूं, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट, और आप करके बताएं। हाँ, हिंदी और इंग्लिश में सेम यही आएगा, इसमें अलग क्या करना है बताओ। ये तो नंबर है, ये तो हिंदी में भी ऐसे ही आते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कौन से टाइप का होगा, ये क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं, ये क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन का टाइप ये होगा, देख लो, टेंशन मत लो। आप मेरी क्लास में आए हो तो बिना टेंशन के भेजूंगा। तो जल्दी से बताइए, आपने देखा कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगा, तो ये तो बात ठीक है, तो ऑक्सीकरण होगा, मैंने कब कहा, लिख देता हूं मैं। लेकिन कोई प्लस माइनस वाले तरीके से बताओ, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक मैं दूंगा जिसमें आप अटकोगे जरूर, बहुत बच्चे अटकेंगे जरूर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके आपको निकाल देंगे। यहां पर देखो, मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा, तो इसको मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, बराबर में क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। तो इसमें x कितना निकल कर आया, +2। तो मैं लोहे के ऊपर +2 लिख देता हूं। अब बात करते हैं इसकी, इसमें भी मुझे लोहे का निकालना है, तो इसको मैं कितना मानूंगा, 2x मानूंगा। आगे प्लस कर दिया। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ऑक्सीजन होता कितना है, -2, बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, +3 निकल कर आएगा। तो इसको मैंने +3 ऊपर लिख दिया। अब सभी बच्चों को पता है कि +2 से अगर मैं +3 पर आ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लो, बिल्कुल सही। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं, देखते हैं उसमें बच्चे कितनी गड़बड़ी करेंगे। अब मैं जो बताने वाला हूं, ठीक है, लेट अस चेक द मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, लो जी, मैं अगला दे रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। देखते हैं इसमें आप कितने अच्छे से कर पाओगे। दे दें जी, हाँ टेंशन मत लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन से पहले बेसिक करना जरूरी है। क्वेश्चन के लिए तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन लगा दूं, इसका सी, इसका डी, इसका बी, इसका बी, उससे फायदा नहीं मिलेगा। आप पहले बेसिक तो करिए, प्रैक्टिस सेट चलेंगे, आपके क्वेश्चन भी चलेंगे, लेकिन पहले बेसिक ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन का करोगे क्या, है ना। आप तुक्के मारोगे कि इसका ए हो सकता है, वहां पढ़ा था, हो सकता है इसका बी हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। पहले कंफर्म करिए, फिर टिक करिए, तभी सिलेक्शन ले पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन से पहले क्या जरूरी है, कमेंट करके बताइए। चलिए, अब मैं दे रहा हूं SN
Cl2 से SnCl4, SnCl2 से SnCl4। ठीक, चलिए इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये होता है टिन, है ना, जो तेल वाली कनस्तरी होती है टिन, वो वाला। ऐसे ही Sn। बच्चे पूछ रहे हैं +3 कैसा है, देखो ये रहा 2x प्लस ये रहा 3, ऑक्सीजन का माइनस का 2 तो माइनस का 6 हो जाएगा, उधर ले गए तो प्लस का 6 हो जाएगा, 2 से भाग लगा दिए तो प्लस का 3 हो गया। चलिए गुरुजी Fe2O3 में +4 आएगा, किसी कीमत पे नहीं आ सकता। थॉमस अल्वा एडिसन भी अगर जमीन पर आ जाए ना जन्म लेकर, तब भी नहीं आएगा। अब मुझे बताओ ये ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा? आवाज आ रही है प्यारे बच्चे? यहां से तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बच्चों ने कहा कि ये ऑक्सीकरण होगा, एक बच्चे ने कहा रिडक्शन होगा। अच्छा जी, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के प्रति क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चों का इसका सही आंसर होगा। अगर ये निकाल लिए तो समझो बहुत कुछ बढ़िया बात हो गई। ठीक, ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा, तो Sn का कितना होगा, x होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या होना चाहिए। फिर आगे मैंने प्लस कर दिया। Cl कितने हैं, 2 हैं। Cl का कितना होता है जल्दी से बताएं, हेलोजन का कितना बताए थे, हेलोजन का -1 बताए थे, बराबर में 0। इसमें x कितना निकल कर आएगा, प्लस का 2 निकल कर आएगा, तो मैं इसके ऊपर क्या लिख दे रहा हूँ, प्लस का 2 लिख दे रहा हूँ। Sn के ऊपर प्लस का 2 लिख दे रहा हूँ। अब इस पर आ जाता हूं मैं, इसका मैं निकालूंगा। यहां पर x, आगे प्लस 4 से गुणा करेंगे, Cl कितना, -1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, प्लस का 4 लिख दूंगा ऐसे। तो आप खुद देखो ये बाबूजी कह क्या रहा है, 2 से +4 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ऑक्सीडेशन बहुत बढ़िया, गजब। ठीक, इसी बात पर मिठाई खा लो खरीद कर। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। और अगले टॉपिक का नाम है हमारे पास ऑक्सीकारक व अपचायक। नाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत होना, उल्टा नाम है। अभी बताता हूँ। एक तो हिंदी में था ऑक्सीकरण अपचयन, ये तो अभिक्रिया होती है। अब आते हैं इस पर, ऑक्सीकारक और अपचायक, ये पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं। बताऊंगा इसको कब कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक, चलो अब आते हैं काम पर। देखो बहुत आसान है, मान लेता हूं ये एक कंपाउंड है, यौगिक है। शुरू में इसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, बाद में इसने कहा कि मेरे ऊपर 2+ है। ध्यान से सुनना और फिर बताना, इसी बोतल से ही क्रैक करेंगे। अब देखो, शुरू में इसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, बाद में इसने कहा मेरे ऊपर 2+ हैं। तो बताओ रिएक्शन कौन सी होगी, बताओ रिएक्शन कौन सी होगी, जल्दी से बता दो फटाफट। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल से ही आपका एडवांस कवर करा देंगे, टेंशन मत लो। शुरू में इसके पास कुछ नहीं था, बाद में इसके ऊपर 2+ हो गए, रिएक्शन कौन सी होगी वो मुझे बताओ। बिल्कुल, रिएक्शन होगी ऑक्सीकरण, यहां से यहां तक कौन सी, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। और इस पदार्थ को, इस बोतल को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन का उल्टा नाम रखते हैं ये लोग, जो इनके ऊपर रिएक्शन होती है उसका उल्टा नाम होता है। अगर ऑक्सीकरण हो रही है तो अपचायक होगा, अगर अपचयन हो रही है तो ऑक्सीकारक होगा। इफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, द रिएजेंट द एजेंट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जो रिएक्शन होती है उसका उल्टा नाम लिखना है, बस हो गई कहानी। बात समझ में आनी, जो रिएक्शन हो रही है उसका उल्टा नाम लिखना है,
और वही आपका पदार्थ हो जाता है। अब चलो मुझे बताना, मेरे पास है ए, और ए से ये बेचारा हो गया A2+। इस रिएक्शन का नाम आप बता सकते हो। आप क्या लिख दोगे बड़े आराम से? ऑक्सीकरण। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अच्छा जी। लेकिन इसका नाम क्या रखोगे? इस पदार्थ का नाम क्या रखोगे? हमेशा नाम लेफ्ट की तरफ वाला लिखा जाता है, लेफ्ट वाला लिखा जाता है। अगर रिएक्शन ये है तो इसका नाम आगे वाले से मतलब नहीं है, लेफ्ट वाले से मतलब है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? रिएक्शन के नाम का उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा? अपचायक। ये क्या हो जाएगा? अपचायक पदार्थ। ये हो जाएगा अपचायक पदार्थ। दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट इन इंग्लिश। रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। कहानी क्लियर है? चलो एक और बताना। ये बताएंगे, दिमाग लगाना फिर बताना। Fe2+ से Fe हो गया बेचारा। मुझे बताओ Fe क्या होगा? ये वाला Fe2+ का नाम क्या होगा? ये कौन सा एजेंट होगा? ई कौन सा एजेंट होगा? ये वाला Fe2+। अच्छा, अभिक्रिया तो समझ में आ रही है। 2+ से आगे कुछ नहीं बचा, प्लस कम हो गए तो सीधी सीधी बात है, अपचयन होगा। अपचयन, ठीक है जी, रिडक्शन। लेकिन 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 जो रिएक्शन होती है उसका उल्टा नाम लिख देते हैं। तो उसका उल्टा नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इसका उल्टा नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक पदार्थ। उल्टा नाम लिखना होता है ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहानी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? मिला रहा हूं। मैंने एक अभिक्रिया दी है, Zn+ कॉपर 2+। आगे इसको बीचों बीच में लिख देता हूं, Zn+ कॉपर 2+। आगे Zn2+ और प्लस का कॉपर, प्लस का कॉपर। ठीक। अब जरा देखना ध्यान से, कॉपर को कॉपर के साथ, जिंक को जिंक के साथ। तो देखो, जिंक से लेकर जिंक 2+, एक जैसे को एक जैसे के साथ ही लेना पड़ता है हमेशा। और कॉपर 2+ से कॉपर। अब मुझे बताओ, जिंक से जिंक 2+, ये कौन सी अभिक्रिया दिखा रहा है? जल्दी से। जिंक से जिंक 2+, ये कौन सी अभिक्रिया दिखा रहा है? देखो, कुछ भी नहीं था, ऊपर प्लस बढ़ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण दिखा रहा है। ऑक्सीकरण। ठीक। अभिक्रिया दिखा रहा है ऑक्सीडेशन। अब इसे देखो, कॉपर 2+ से कॉपर प्लस घट गया। ये देखो, यहां पर 2+ था, यहां पे कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब ये तो बात हमारी समझ में आ गई, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर, ये आपके कौन से एजेंट हैं? ये कौन से पदार्थ हैं? आप इनका नाम बताएं। तो आप देखोगे, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है तो ये अपचायक पदार्थ होगा।
ये क्या होगा? अपचायक पदार्थ होगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर 2+ से कॉपर पर अपचयन हुआ है, तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। ये ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, यानी कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो जी, समझ में आया? हाँ जी। ठीक। अपचयन कैसे हुआ, अब ये भी बताना पड़ेगा। देखो, कॉपर 2+ से कॉपर प्लस कम हो रहे हैं, तो अपचयन ही तो होगा। बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है। कहानी क्लियर है? ओके। अब देखना एक बात आपको, ये एक ऐसी अभिक्रिया है, ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रही है। देखो, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, और उसमें रिडक्शन अपचयन भी हो रहा है। जिस रिएक्शन में दोनों एक साथ होते हैं, उसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको हम रिडॉक्स कहते हैं। रिडॉक्स। कहानी क्लियर है? अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। चलो, अब ये अगला टॉपिक हमारा रिडॉक्स ही है। चलिए, रिडॉक्स ही है, देखते हैं। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन, व अपचयन दोनों होती हैं, दोनों होती हैं, रिडॉक्स कहलाती हैं। दोनों होती हैं, रिडॉक्स कहलाती हैं। रिडॉक्स कहलाती हैं। इंग्लिश में, those reactions, those reactions which show oxidation as well as oxidation as well as reduction, reduction are called redox, redox reactions। ठीक है, redox reactions। कहानी क्लियर हो गई? ठीक। सर जल्दी पढ़ाओ। ओके जी। एक बच्चा कह रहा है सर जल्दी पढ़ाओ। ठीक है, क्लास खत्म हो गई आपकी। ठीक हो गई, जल्दी पढ़ाई। चलिए, ऐसे नहीं होता प्यारे बच्चे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, वो ज़्यादा जरूरी है। जल्दी पढ़कर 5 मिनट अगर आप एक्स्ट्रा जल्दी भी निकल जाओगे, उसका कोई क्या फायदा है ना? ठीक। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे बताना रिडॉक्स है या नहीं है। कौन सी ऑक्सीकरण होगी, कौन सी अपचयन होगी, कौन सा एजेंट होगा, आपको सब बताना है। मैंने यहां पर लिखा है FeCl3 + SnCl2, आगे FeCl2, आगे SnCl4। ठीक है, आपकी पहचान के लिए मैं इसके ऊपर प्लस माइनस लिखता चला जा रहा हूं। आप आराम से देखकर बताना कि कौन सा कहां पर आएगा। ये +2 होगा और ये +4 होगा। आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से बताना है आपको। लो, ये आपके पास है, ये दे रखा है। इसमें बताना है रिडॉक्स होगा या नहीं होगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अविनाश।
ठीक है जतिन बेटा, ओके। टेंशन काहे ले रहे हो, है ना, कोई अगले दिन पेपर थोड़ी ना है, आराम से पढ़िए, है ना। और एक बात मैं अपने बारे में भी बता दूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो थोड़ी कनेक्टिविटी होनी भी चाहिए। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो 1 महीने में पूरी केमिस्ट्री एनसीईआरटी वाली खत्म करा सकता है दोनों, है ना। मैं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, है ना, 12th वालों बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए, और अलग अलग कंपटीशन भी पढ़ाए थे, ऑफलाइन में बीएससी एमएससी सब पढ़ाए थे। तो जल्दी में पढ़ाने का कंसेप्ट उन्हीं के लिए है जिन्होंने एक बार बेसिक कवर कर रखा है, रिवीजन कर रखा है, तो जल्दी में पढ़ा सकता हूँ, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ क्या ये रिडॉक्स है, हाँ जी रिडॉक्स है। अच्छा जी, मैंने इसको ब्रैकेट किया और यहाँ लिख दिया ये रिडॉक्स है क्योंकि ये दोनों हो रही है। अच्छा जी, दोनों कैसे पता किया आपने, दोनों कैसे पता किया, अभी बताते हैं दोनों कैसे पता किया। लो, यहां से देखो 3 प्लस से बेचारा 2 प्लस, लोहे का लोहे के साथ ही रखना, कहीं ऐसा मत कर देना कि लोहे को उठाकर ऐसे पर रख दो, ठीक है। तो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस आ रहा है तो ये तो अपचयन हो गया, अगर ये आपने सही लिखा है तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, ठीक है, यानी कि इट शोज रिडक्शन, ठीक है। अब यहां देखो Sn का Sn के साथ लेंगे, तो अगर मैं यहां पर 2 प्लस से 4 प्लस की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीकरण होगा, ये ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब मुझे बता दो एजेंट के नाम, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इन एजेंट के नाम बता दो, जल्दी से बता दो। सर बुक लेना जरूरी है क्या, अरे काहे जरूरी है? अगर आपको लगता है कि आप ऐसे पेन चला चला के तैयारी कर सकते हो तो ले लो, है ना, हम कोई बुक थोड़ी ना बेच रहे हैं, वो तो आप सबकी डिमांड थी, इसकी वजह से हमने बनाई, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भी करो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये भी करा था मत लो बैच, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से कर सको तो प्रैक्टिस सेट से कर लो, ठीक है। आपके ऊपर आधारित है, अपना हल्का सा दिमाग लगाइए कि मुझे बुक की जरूरत पड़ेगी क्या, क्या मैं पेपर पेन पे ज्यादा समझ पाता हूं, तो बिल्कुल लीजिए, आपका स्वागत है, ठीक। तो इसका उल्टा उल्टा नाम लिख दो, ये अपचयन हुआ है तो क्या लिख दोगे, ऑक्सीकारक, ऑक्सी कारक पदार्थ, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। हिंदी और इंग्लिश में एक साथ पढ़ाने पे पता है कैसा फील होता है, ब्लैक अंग्रेज जैसा यानी कि या तो इंडियन ही, बाहर से अंग्रेज बन के घूम रहे हम, ठीक है। चलो, अब आगे देखेंगे तो ये क्या होगा, अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ, और ये कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात। अब आए ना लाइन पर, और 100% में से 100% पहली बार समझ में नहीं आता, 90% समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल बेस्ट हो, बिल्कुल बेस्ट चल रहे हो, ठीक है। चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा बताना क्या आप क्वेश्चन को उधेड़ सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। अब बताओ, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को उधेड़ कर देना है, ये आपके सामने आ गया और कहा कि मुझे करके दो, मैं आपके नंबर पक्के करूंगा, देखते हैं करके देते हो या नहीं। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, भैया कौन सी रिएक्शन है, मैं तो भैया घबरा गया देखकर क्वेश्चन, क्वेश्चन देखकर तो मैं इतना घबरा गया, हार्ट अटैक सा आ गया मुझे इसको देखकर। Fe लोहा होता है, जल्दी से बताएंगे, बताइए। 2 प्लस से 3 प्लस, भैया मैं घबरा रहा हूं रिएक्शन देखकर ही, मैं कैसे क्वेश्चन कर दूं इसको, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आराम से हथौड़े बजा सकते हो। और प्रैक्टिस सेट का मतलब ही तब होता है, मॉक टेस्ट का मतलब तब होता है जब आपने अच्छी तरीके से बेसिक कवर किया है,
नहीं तो हर बार टीम के पास यही मैसेज आएगा कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं के वहीं अटक गए हैं। तो अटकेंगे ही अगर आपने मेहनत इस पर नहीं की तो। ठीक है, चलिए। तो क्या होगा, 2+से 3+, तो 2+से 3+ वाला कौन सा होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ए ऑप्शन पे टिक मार दो। ठीक है, अभी भी बच्चे बी बोल रहे हैं, तो जिन बच्चों ने बी बोला है जरा ध्यान से, ठीक है, एक बार क्लास को जरूर जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लो जी, अगला क्वेश्चन बताएंगे फिर से। इस क्वेश्चन में ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन गलत करवा देते हैं बच्चों का। बच्चे पूरा पढ़ते हैं नहीं, सीधा देखते हैं, ओहो ये तो बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन इसको जरा एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक, व्हाट इज SN2+? SN2+ का नाम क्या है, कौन सा एजेंट है, किसमें, SN2+ से SN4+। ये कह रहा है कि SN2+ कौन सा एजेंट होगा, कौन सा पदार्थ होगा। SN2+ से SN4+ में SN2+ क्या है, कौन सा एजेंट है, कौन सा पदार्थ है, आपको टिक करके बताना है। आपको टिक करके बताना है। ठीक है, और किसी कारणवश किसी बच्चे का रिप्लाई देना छूट गया हो तो माफी चाहूंगा, क्योंकि पढ़ाना होता है और बच्चों के मैसेज ऐसे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बताएंगे बिल्कुल। और एक तरीके से बड़े भाई होने के नाते बोलूंगा कि आप सब के लिए मैं चाहता हूं, RW चाहती है कि नंबर आए आप सबके लिए। नंबर क्यों नहीं आए, बिल्कुल नंबर आए, है ना। नंबर ना आने से हमारा क्या फायदा, कुछ नहीं, आप लोगों के सिलेक्ट हो गए, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी, है ना। चलो, तो क्या होगा, बच्चों ने कहा है अब चेक पदार्थ होगा, चेक कर लें एक बार क्या ये बात सही है। अगर मैं SN2+ से SN4+ तक गया तो आप खुद देख सकते हो ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, प्लस बढ़ रहा है, लेकिन एजेंट का नाम उल्टा होता है, तो ये अपचायक हो जाएगा। अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, बी ऑप्शन पर टिक मार देंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहानी क्लियर है। चलो, अब क्या मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं, अगर होमवर्क में आपको दे दिया है तो कल तक उसको फिल्टर करके जरूर देंगे। होमवर्क की खास बात क्या होती है, उसको मैं खुद लिखता हूँ। ठीक है, चलो आप बताएंगे बड़े आराम से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये दे दिया, आगे Zn दे दिया, फिर प्लस किया और यहां पे कर दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन है, अभिक्रिया है। मैंने कहा कि ये रिडॉक्स है, ये भी चलो हिंट मैंने आपको दे दी, रिडॉक्स है ये वाली। तो आप बताओ इसमें इसमें अपचायक पदार्थ कौन सा है, अपचायक पदार्थ कौन सा है, विच इज विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट इन दिस। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। ठीक है, होमवर्क में कहाँ दोगे, कल बताओगे। अगर ये आपको क्लियर हो गया इसका मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। सर मुझसे गलती हो गई, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, तो ये गलती क्यों कर रखनी है। ठीक है, चलिए, तो कहानी क्लियर है। सर कल के होमवर्क का नहीं बताया, तो शुरू शुरू में बता दिया था मैंने कि मैंने 4 का +7। ठीक है, आप लेट थे। चलिए, तो इसी के साथ ही आज की क्लास को रोकते हैं, कल मिलता हूं मैं इसी समय पर ही 6 बजे शाम को, बढ़िया तरीके से टेक्निकल केमिस्ट्री जो चल रही है नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।